नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव तिवारी। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में बात की गई है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 16 राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। और आर्टिकल 62 में बताया गया है, 16(2) में किसी नागरिक के साथ केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो जो है किसी भी धर्म का हो, मूल वंश का हो, जाति का हो, लिंग का हो या वंश का हो, जन्म स्थान, निवास। यानी कि आर्टिकल 16 में कि क्लॉज 2 में किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, लिंग के आधार का मतलब कोई चाहे ट्रांसजेंडर हो, चाहे लेस्बियन हो, चाहे गे हो, वंश कोई भी वंश का हो, जन्म स्थान, निवास, इन आधारों पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 16(3) क्लॉज 3 में बताया गया है कि संसद किसी सरकारी नौकरी के लिए निवास संबंधी शर्त निर्धारित कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, संसद किसी सरकारी नौकरी के लिए निवास संबंधी शर्त निर्धारित कर सकती है। कुछ विशेष पदों के लिए किसी राज्य में निवास की आवश्यकता संसद कानून द्वारा तय कर सकती है। ध्यान दीजिए, कुछ विशेष जैसे डीएम हो गए, एसपी हो गए, विधायक हो गए, सांसद हो गए, या जो है कोई भी अधिकारी हो गया मान लीजिए। और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में राज्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है यदि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो। जैसे मान लीजिए इंदिरा सोहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा गया था कि ओबीसी आरक्षण को मान्यता मिलेगी। जो ओबीसी है उनको क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। आरक्षण की समान सीमा कितनी बताई गई थी? 50%। ध्यान दीजिएगा, आरक्षण की जो सीमा बताई गई है कितनी बताई गई है? 50%। और आर्टिकल क्लॉज 64A में एक अमेंडमेंट यानी एक संशोधन होता है 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के तहत SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ध्यान दीजिए, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 16 क्लॉज 4B में। अगला देखते हैं, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में आरक्षण में खाली रह गई सीटों को अलग श्रेणी मानकर भरा जा सकता है। यानी कि 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 कहता है कि आरक्षण में जो भी सीटें खाली रह गई हैं उनको अलग श्रेणी मान करके हम भर सकते हैं। और आर्टिकल 16 क्लॉज 5 कहता है धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाओं में किसी विशेष धर्म को मानने वाले व्यक्ति को नियुक्ति के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है। किसी विशेष धर्म को मानने वाले व्यक्ति को, जैसे कि कोई हिंदू को बहुत अच्छे से मानता है तो उस व्यक्ति को जो नियुक्ति के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है। जैसे जो मंदिर में धार्मिक संस्था में पुजारी या धार्मिक पद जो होता है, ये भी उनका फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में बताया गया है कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग जनरल वाले हैं उनको 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सरकारी नौकरियों में 10% तक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पेपर में भी पूछ सकता है कि जो EWS आया था कौन से संविधान संशोधन के तहत आया था, तो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के तहत। अब आर्टिकल 16 देखते हैं। तो आर्टिकल 16 में बताया गया है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 17 में देखते हैं आर्टिकल 17 का प्रावधान। तो आर्टिकल 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जा सकता है और किसी भी रूप में उसका आचरण क्या है? निषिद्ध है। यानी कि कोई भी अगर छूट की भावना करती है तो उस तरीके से उसका जो आचरण करना जो मनाही की गई है। कोई भी जो किसी के साथ जो है दुर्व्यवहार या छुआछूत की जो भावना है, जैसे जनरल कोई SC है, कोई ST है, कोई OBC है, तो उसके साथ वो नहीं कर सकता है। अगला देखते हैं। तो अगले आर्टिकल में आर्टिकल 17 में आप लोग समझ चुके होंगे कि आर्टिकल जो 17 है
छुआछूत की भावना को ख़त्म करता है, यानी किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर छूत का व्यवहार सहन नहीं करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अस्पृश्यता को समाप्त। संविधान ने छुआछूत की प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर दिया है, इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध है। ध्यान दीजिएगा, यह अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए है। आर्टिकल 17 केवल राज्य के खिलाफ नहीं बल्कि निजी व्यक्तियों द्वारा किए गए भेदभाव पर भी लागू किया जा सकता है। जो जनता है, अगर वो भी किसी तरीके से, अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति भी है जो सरकार का पार्ट नहीं, जो सरकार में नहीं है, अगर वो भी भेदभाव करता है तो यानी कि अगर मैं ही अगर किसी के साथ भेदभाव करता हूँ जातिगत, एक तरीके से दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता अधिनियम 1955 के तहत, इसके बाद सिविल राइट्स संरक्षण अधिनियम 1955 नाम दे दिया गया। इसका उद्देश्य अस्पृश्यता को रोकना है। अगला देखते हैं, तो अगला जो अधिकार है हमारा जो है आर्टिकल 17 एक नकारात्मक अधिकार है, क्योंकि यह किसी कार्य को रोकता है या पूर्ण अधिकार माना जाता है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। और एक जो है आर्टिकल जो 17 क्लॉज 4 है, उसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति निवारण अधिनियम 1989 के तहत SC/ST समुदाय के विरुद्ध अत्याचार को रोकने के लिए बनाया गया था। तो आर्टिकल 17 एक नकारात्मक अधिकार है, क्योंकि ये किसी कार्य को रोकता है और यह पूर्ण अधिकार है माना जाता है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 18 में बात करता है उपाधियों के उन्मूलन के बारे में। राज्य कोई जो है उपाधि प्रदान नहीं करेगा। आर्टिकल 18 क्लॉज 1 में बताया गया है राज्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, केवल सैन्य और शैक्षणिक उपाधियाँ इसकी उपवाद, यानी कि सैन्य और जो शैक्षणिक जो उपाधियाँ हैं उनको छोड़ करके जो है राज्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। जैसे डॉक्टर हो गया, ये सब कैसी उपाधियाँ, शैक्षणिक उपाधि हैं, मान्य हैं। मेजर हो गया, कर्नल हो गया, ये सब जो उपाधियाँ हैं क्या है, मान्य हैं। यानी कि केवल सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़ करके जो है ना, राज्य जो है कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ये आर्टिकल 18 की क्लॉज 1 में, तो ध्यान दीजिएगा। अगला जो टॉपिक है आर्टिकल 18 क्लॉज 2। तो आर्टिकल 18 क्लॉज 2 में बताया गया है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कोई अगर नागरिक भारत का है तो चीन से कोई भी जो है उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक नहीं बल्कि भारत के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला विदेशी व्यक्ति भी राष्ट्र की अनुमति के बिना विदेशी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो भारत का है लेकिन विदेश में रहता है, किसी पद पे है विदेश में, और वो जो है भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी अनुमति के बिना उस उपाधि को स्वीकार नहीं कर सकता। ये आर्टिकल के क्लॉज 3 में बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल के क्लॉज 4 कहता है भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपहार पारिश्रमिक पद स्वीकार नहीं कर सकता है। भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से जो है कोई उपहार पारिश्रमिक या पद स्वीकार नहीं करेगा। तो आर्टिकल क्लॉज 4 में बताया गया है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य समाज में जो एक तरीके से जो कृत्रिम श्रेष्ठता है उसको समाप्त करना है, सभी नागरिकों को समानता की भावना बढ़ाना है। ब्रिटिश काल की सर राज बहादुर, खान बहादुर जैसी उपाधियाँ समाप्त कर दी गई। बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। बालाजी राघवन यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत रत्न, पद्म पुरस्कार आदि आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि यह केवल सम्मान है। सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा था कि भारत रत्न, पद्म पुरस्कार आदि आर्टिकल 88 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि यह केवल क्या है, सम्मान है, उपाधियाँ नहीं। यानी कि किसी को प्रेसिडेंट जो अवार्ड मिलता है और जो पद्म पुरस्कार मिलता है, ये सब क्या है, केवल सम्मान है, उपाधियाँ नहीं है सब। तो स्टेट कैन नॉट कन्फर टाइटल्स, मिलिट्री एंड एकेडमिक अवार्ड्स। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखते हैं आर्टिकल का जो क्लॉज आर्टिकल जो 19 है उसके बारे में थोड़ा सा हम ध्यान से समझेंगे। आर्टिकल 19 कहता है राइट टू फ्रीडम, यानी कि हमें जो है संविधान के भाग 3 में
6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है आर्टिकल 19 6 फ्रीडम्स, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, और उसके बाद जो है हमको मिला हुआ है आर्टिकल 19 के तहत जो है देश में स्वतंत्र आवागमन की स्वतंत्रता, किसी भी स्थान पर रहने की स्वतंत्रता, देश में स्वतंत्र आवागमन की, और किसी भी स्थान पर रहने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 19 से लेकर के ए से लेकर के 19F तक है। तो अनुच्छेद 19 भारतीयों को केवल भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, ध्यान दीजिएगा। तो कौन कौन सी हैं? मूल रूप से 7 स्वतंत्रता है, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया था। और प्रेजेंट टाइम में जो है कितनी स्वतंत्रताएं हैं आर्टिकल 19 के तहत? तो प्रेजेंट टाइम में आर्टिकल 19 के तहत केवल 6 स्वतंत्रताएं हैं, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सी भाई? वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, तो आर्टिकल 19(1)(a) में है वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। नागरिक अपना विचार बोल करके, लिख करके, किसी माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी नागरिक है, अपने विचारों को बोल करके, लिख करके किसी माध्यम से व्यक्त कर सकता है। तो क्लॉज आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए। अगला देखते हैं, सरकार की नीतियों की शांतिपूर्ण आलोचना। सरकार की नीतियों की क्या करना है? शांतिपूर्ण आलोचना करना है। अखबार में लेख लिखना है, सोशल मीडिया पर अपनी राय रखना है। प्रतिबंध क्या है? तो आर्टिकल 19 के तहत जो है देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि, न्यायालय की अवमानना आदि के आधार पर उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। किस पर? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अगर लगाए जाते, अगर बात देश की सुरक्षा की हो, सार्वजनिक व्यवस्था की हो, मानहानि की हो, न्यायालय की अवमानना की हो, तो ध्यान दीजिएगा इन सब आधारों पर क्या कह सकता है? रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं देश की सुरक्षा पर, सार्वजनिक व्यवस्था पर, मानहानि पर, न्यायालय की अवमानना पर के आधार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि, न्यायालय की अवमानना आदि के आधार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पेपर में भी पूछ सकता है, आर्टिकल 19(2) के तहत जो है देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि, न्यायालय की अवमानना आदि के आधार पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये भी पेपर में पूछ सकता है क्या, जो आर्टिकल 19 में जो 6 प्रकार की हमको स्वतंत्रता मिली हुई है, तो आर्टिकल 19(1)(a) में क्या बताया गया है? वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है भाई? दूसरा क्या है? दूसरे में क्या है? बी वाले में कि शांतिपूर्ण और बिना हथियार की सभा करने की स्वतंत्रता। तो शांतिपूर्ण और बिना हथियार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) क्लास बी में है। नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से सभा या प्रदर्शन कर सकते हैं। किसी कानून के विरोध में शांतिपूर्ण धरना देना, लोक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी कि राज्य प्रतिबंध भी, अगर लोक व्यवस्था हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या राज्य की सुरक्षा की बात हो, तब भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 19(1)(c). तो आर्टिकल 19(c) में बताया गया है कि संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तो नागरिक संगठन, यूनियन या संघ बना सकते हैं। जैसे आज दिन आप लोग कांग्रेस जनता पार्टी देख रहे हो, जैसे ट्रेड यूनियन बनाना, सामाजिक संस्था बनाना। भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 क्लॉज डी से हमको मिलती है। भारत में स्वतंत्रता से घूमने की स्वतंत्रता है हमको मिलती है आर्टिकल 19 क्लॉज डी से, यानी कि हम नागरिक के देश के किसी भी भाग में जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश का व्यक्ति केरल जाकर रह सकता है या घूम सकता है। प्रतिबंध, जनजातीय क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से कुछ क्षेत्रों में रोक लग सकती है। ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने स्वतंत्रता क्या है? ई है। घूमने स्वतंत्रता क्या है? डी में है। और बसने की स्वतंत्रता कहाँ पे है? निवास करने की और बसने की स्वतंत्रता क्या है? आर्टिकल 19(1) क्लॉज ई में है। नागरिक भारत के किसी भी राज्य में अपना निवास बना सकते हैं। उदाहरण, बिहार का व्यक्ति महाराष्ट्र में जाकर नौकरी करके रह सकता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जनजातीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए कुछ सीमाएं लगाई जा सकती हैं इन सिचुएशन में भी जो है।
अगला हम जो है देखते हैं कि अगला हमारा जो है हमने जो है ई तक पढ़ लिया है। अब देखते हैं जी में क्या है। तो किसी भी व्यवसाय या व्यापार, किसी भी व्यवसाय, कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय व्यापार पेश करने से बनता है, कोई भी व्यवसाय व्यापार पेश करने से बनता है। आर्टिकल 19 क्लॉज जी किताब हमको मिलती है। और नागरिक अपनी पसंद का व्यवसाय या रोजगार कर सकता है। कोई व्यक्ति डॉक्टर, शिक्षक, व्यापारी या वकील बन सकता है। सरकार जनहित में नियम बना सकती है। आर्टिकल 19 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ध्यान दीजिएगा, विदेशियों को आर्टिकल 19 का लाभ नहीं मिलता है। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 19 को 6 फ्रीडम्स भी कहा जाता है। तो मेनका गांधी केस में जो है, ध्यान दीजिएगा, 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यापक व्याख्या की थी। तो ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यापक व्याख्या की है। तो बोलो, सभा करो, संगठन बनाओ, घूमो, बसो, काम करो, यही है आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 से लेकर के 1A से लेकर के जी तक। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो आर्टिकल 19 1A में क्या है भाई? तो आर्टिकल 19A में क्या है कि आप अपने विचारों को प्रकाशित कर सकते हो, लेख लिख सकते हो, है ना। और आर्टिकल 19B में क्या है? संविधान संविधान हथियारों की सभा करने से बनता है। आर्टिकल 19 क्लॉज C में क्या है? संघ या संगठन बनाने से बनता है। आर्टिकल 19D में क्या है? भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने से बनता है। आर्टिकल 19E में क्या है? भारत में किसी भाग में निवास करने और बसने से बनता है। कोई भी व्यवसाय, व्यापार या देश या पेशा करने से बनता है। आर्टिकल 19 क्लॉज G में है। आर्टिकल 19 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। और सर मेनका गांधी केस में 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्याख्या की है। बोलो, सभा करो, संगठन बनाओ, घूमो, बसो, काम करो, यही है आर्टिकल 19 की 6 स्वतंत्रताएँ। अब देखते हैं आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 जो दोस्तों हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शंस, यानी कि अपराधों के संबंध में जो संरक्षण है 3 तरीके से हमको मिलता है। एक इंग्लिश में नाम कहते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपैरिडी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो ध्यान दीजिएगा, तो आर्टिकल 21 में बताया गया है कि राइट टू लाइफ मीन्स अ लाइफ विथ डिग्निटी। तो राइट टू लाइफ मीन्स अ लाइफ विथ डिग्निटी। तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपैरिडी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो मेनका गांधी केस 1978 में बताया गया है। कुछ केसेस हैं जो है, पुट्टा स्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी की बात हुई है। आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन आया है, यानी कि 6 to 14 ईयर के जो बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, ये उनका फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 16 के तहत जो है ये बात बताई गई है। तो दोस्तों अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जो है आर्टिकल 20 को, व्यापक रूप से हम आर्टिकल 20 को अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार, बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।